के बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मजदूर तबका सख्त परेशानी का शिकार है। हालिया महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं खानेवाल से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर कैसर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सीज लगाने के बाद होने वाले इजाफे ने शहरियों खासकर मजदूर तबके की जिंदगी मुश्किल बना दी। शहरियों का कहना है कि बिजली का बिल भरें या फिर घर चलाएं। मेरा बिजली का बिल जो है ना 204 यूनिट का 10,000 से ज़्यादा आया। अब मैं यहाँ पर सेल में नहीं करता हूँ, वर्कर बंदा हूँ, घर का अकेला के फील हूँ। अब मैं कहाँ से भरूँ बिजली का बिल? घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। इस हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी गरीबों पर तरस खाएं। जो 200 से ऊपर यूनिट डाल रहे हैं ना, वो जुल्म हो रहा है। उसका रेट भी बढ़ा दिया है। अब सुना जो जुलाई में बढ़ा रहे हैं उसका इससे भी ज़्यादा कर दिया, 100 यूनिट से ज़्यादा कर दिया। ये तो आवाम खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। अफरा तफरी होगी, जुल्म होगा। पहले हर चीज़ महंगी है, आवाम को पता नहीं हम क्या करें। दूसरी जानिब जब शहरी बिल की इकसात करवाने वापडा दफ्तर जाते हैं तो वापडा अफसरान ने बिलों की इकसात बंद हैं के पोस्टर दफ्तर के बाहर आवेजा कर रखे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बिजली की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे को वापस लिया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खाने। हरीपुर में यौम काश्तकारान के मौका पर महकमा ज़राअत शोबा तोसी के ज़ेर तमाम खानपुर के पुरफिजा मकाम झील किनारे मेगा फार्मर गैदरिंग का मकसद जमींदारों को जदीद तरीका ज़राअत से रोशनास करवाने के अलावा मुख्तलिफ फसलों की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाही फराहम करनी थी। तकरीब के अख्ताम पर काश्तकारों में सूरजमुखी का मुफ्त बीज भी तकसीम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। यौम काश्तकारान के मौका पर महकमा ज़राअत शोबा तोसी के ज़ेर तमाम खानपुर के पुरफिजा मुकाम पर मेगा फार्मर गैदरिंग का अहतमाम किया गया। गैदरिंग का मकसद जमींदारों को जदीद तरीके ज़राअत से रोशनास करवाने के अलावा मुख्तलिफ फसलों की अहमियत व अफादियत के बारे में आगाही फराहम करना थी। खास तौर पर खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई मांग और इसमें खुद कफालत के उसूल के लिए काश्तकारों को सूरजमुखी के बारे में आगाही फराहम की गई। इस मौके पर तहसील खानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक सूबाई वजीर यूसुफ अयूब खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ये कि जमींदारा एक छत तले आन के और नवीं टेक्नोलॉजीज नवीं टेक्निक्स के बारे में आगाह किया जाए। ये डिपार्टमेंट इस वास्ते बनया है कि तुसा दुनिया दी लेटेस्ट टेक्निक्स और तुसा जिहड़ी दुनिया में नवें तरीकाकार ज़राअतदार पूरी दुनिया पे करते ने। मुमताज़ साहब ने तुसा जापान की भी मिसाल दी थी और मैं आप भी जदों भी किसी सरकारी डेलीगेशन ते गया, जिस मुल्क गया तो वो पुछते ने कि जी तुसा दी दिलचस्पी किस चीज़ों में है। फार्मिंग गैदरिंग की तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत मुमताज़ खान का कहना था, सर हमने जो पहला हमने किया है, आज हम 30 एकड़ के लिए सूरजमुखी लगाएंगे। सूरजमुखी का हाइब्रिड सीड है और 30 ज़मींदार हमने उनको कन्विंस किया, 30 लोग हमने सेलेक्ट किए, उनको आपके हाथों इंशाल्लाह हम सीड देंगे। ये एक पैकेट जो हाइब्रिड सीड का है इसकी प्राइस है 20,000 और सबसे टॉप क्वालिटी का सीड है। तकरीब में शरीक जमींदारों ने तकरीब के इनेकाद पर महकमा ज़राअत के अफसरान का शुक्रिया अदा किया और इसे इंतहाई मुफीद और मालूमाती प्रोग्राम करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर काश्तकारों में सूरजमुखी का मुफ्त बीज भी तकसीम किया गया। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम का मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। डीपीओ खुशाब की मरकजी इमाम बारगाह खुशाब आमद सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए गए। मुहर्रम उल हराम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पुलिस अफसरान अमन व अमान कायम रखने के लिए मुंतजमीन, उलमाए कराम, ताजिर कम्युनिटी के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। अभी रुक करें उकाड़ा का और आपको बताएं कि उकाड़ा में एफबीआर की जानिब से लगाए गए बेजा टैक्सेस के खिलाफ ज़िली फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मुकम्मल हड़ताल। सदर राना अब्दुल बासित बोले, फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल करते हुए मिल्स पर काम रोक दिया है। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स पर जालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं। नए लागू किए गए टैक्सेस के मुताबिक फ़ी किलो आटे पर 10 रुपये टैक्स लगेगा। हुकूमत की जानिब से आटे की कीमत और कीमतों पर फराहमी मुमकिन नहीं। और अभी आपको बताएं कि बनू में तेज हवाओं, तूफानी बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। बारिश से मुतादिद इलाकों में घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। ज़रा इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 34 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल हैं।
जख्मों को DHQ बनू और खलीफा गुलनवाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। को बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सूबे में खिदमत की सियासत को फ़रोग दे रही हैं। क्लिनिक ऑन व्हील की बदौलत अवामुन्नास को सेहत की सहूलत इनके घर की दहलीज पर दस्तियाब होगी, जहाँ पर शहरी मुफ्त तिबी मुआयने के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। वहीं पर अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जबकि जिन शहरियों को मुफ्त इलाज मुआवजे की ज़रूरत है को मुतलका हस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। सिर्फ 3.5 माह में क्लिनिक ऑन व्हील से हज़ारों शहरियों को मियारी तिबी सहूलियात मैसर आई हैं। रुख करें किल्लात का और आपको बताएं कि जमींदारों ने वजीर आजम की बलोचिस्तान में ज़राअत को सोलराइजेशन पर मुंतकली के फैसले को खुश आइन करार दिया है। हुकूमत बिला ताखिर बलोचिस्तान में ज़राअत को सोलराइजेशन पर मुंतकिल करे। मीर मुनीर अहमद शाहवानी रहनुमा ज़मींदार एक्शन कमेटी बलोचिस्तान बोले, वज़ीर आज़म के इकदाम से ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा होगा। हुकूमत बिला ताखिर बलोचिस्तान के ज़राअत को सोलराइजेशन पर मुंतकिल करे, क्योंकि वापटा और लेस्को दोनों हाथों से ज़मींदारों को लूट रहे हैं। गाजी श्रीकोट शहर और गिरदो नवाब में पानी की शदीद किल्लत और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अहलियान श्रीकोट का पुरअमन जिरगा। अहलियान श्रीकोट ने MPA MNA से मुतालबा किया कि श्रीकोट में अरबों रुपए का वाटर सप्लाई स्कीम है, लेकिन लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और वाटर सप्लाई स्कीम मुलाजमीन का रवैया दुरुस्त नहीं है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बच्चे बीमार और शदीद परेशान हैं। चेयरमैन मलिक आदिल शाह, मास्टर आबिद शाह, मास्टर तमरेज शाह और मोअज़्ज़िज़ीन मुशीरान जिरगा ने साबिक वज़ीर आला साहिबजादा पीर साबिर शाह से मुतालबा किया कि श्रीकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने तमाम मुतल्लिका इदारों और खसूसी तौर पर हेस्को को सख्ती से हिदायत की है कि बारिशों के दौरान फराहमी और नकासियाब का सारा निज़ाम बिजली की दस्तियाबी पर मुनहसर है। माजी में हेस्को की गफलत की वजह से तमाम इदारों की कोशिशें रायगा जाती रहीं, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हेस्को बिजली की तरसील के निज़ाम को मजीद मौसर बनाए और बारिश के दौरान बिजली का सप्लाई बिला तातुल जारी रखें, ताकि अवामुन्नास को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हिदायत की है कि शहबाज हाल हैदराबाद में मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजाम का जायजा लेने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सखर में सिविल अस्पताल में हड़ताल, सर्जिकल, ICU, एक्सरे समेत दीगर अहम शोबों में मरीज शदीद मुतासर हुए हैं। डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों ने कई माह से तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ काम छोड़ दिया है और हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से अस्पताल का निज़ाम जाम हो गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तामीराती मंसूबों में 50 से 60 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात। म्यूनसिपल कमेटी कामों की सोफिया आशिक, MOI आसिफ फरजंद, सब इंजीनियर आमिर असलम, सब इंजीनियर राना नवीद, सादत वलीद जूनियर, ठेकेदार चौधरी शफकत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने वर्ल्ड बैंक के तामीराती मंसूबों में 50 से 60 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम से CEO म्यूनसिपल कमेटी कामों की सोफिया आशिक, MOI आसिफ फरजंद, सब इंजीनियर आमिर असलम, सब इंजीनियर राना नवीद, सादात वलीद जूनियर, ठेकेदार चौधरी शफकत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजे खान में RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का रोजाना की बुनियाद पर खुली के शहरी का इनेकाद। रीजन के चारों इजलास से आए सालीन की दरख्वास्तों की समाअत की। दौरान समाअत मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ौन फौरी कार्रवाई के अहकामात, तमाम मांग की गई तमाम दरख्वास्तों का मुकम्मल फॉलोअप लेने का हुक्म। RPO बोले, किसी भी शहरी के साथ ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरों की दादरसी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जुल्फिकार अहमद की जेर सिदारत महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के जेर एहतमाम जिला काउंसिल हॉल में आलमी योम आबादी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। साल 2023 से साल 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन में शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। रुक करें पतोकी का और आपको बताएं कि 5 साल कबल DPS स्कूल पतोकी की तामीर का आगाज किया गया, जो नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। सिविल सोसाइटी पतोकी के सदर रुस्तम जहीर गोंदल एडवोकेट हाई कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात से DSP स्कूल पतोकी की तामीर का मुतालबा किया है। सदर सिविल सोसाइटी पतोकी 5 साल स्कूल के लिए साबका DPS स्कूल असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आसिफ डोगर ने 15 एकड़ अराजी 50 साल लीज पर लेकर स्कूल के लिए मुख्तस की थी, जिसकी 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी है। और आपको बताएं कि हाफिजाबाद में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब लाहौर के अहकामात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फैसल गुलजार की खसूसी हिदायत और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर की जेर निगरानी जेर तामीर फ्लाईओवर बैरून फाटक जिला हाफिजाबाद के सिलसिला अमला ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद शदीद बारिश के बावजूद आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। खबर शामिल करें सरगोदा से। आपको बताएं कि मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट यूनियन रजिस्टर्ड सरगोदा के इंतखाबात के बाद नई बॉडी मंतखब हो गई। नौ मंतखब अहदेदारान ने ट्रैफिक कवानीन और हुकूमती इदारों के साथ बाहमी ताउन के फरोग का अहद किया। सदर मलिक वसीम, नायब सदर इशफाक गुज्जर, नायब सदर दोइम अरशद संदराना, नायब सदर सोम मेहर नुमान, जनरल सेक्रेटरी ताहिर अमीन की जीत का ऐलान किया गया। नौ मंतखब बॉडी के सदर इशफाक गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी ताहिर अमीन ने खैर सगाली का पैगाम देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के तमाम कवानीन को फॉलो अप किया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस से हर मुमकिन ताउन रखा जाएगा। DSP गाजी का मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र तरबेला गाजी में जारी गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। गाजी DPO हरिपुर सुलेमान जफर के अहकामात की रोशनी में DSP गाजी राजा मोहम्मद बशीर ने मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र तरबेला गाजी में जारी फॉरनर्स प्रोजेक्ट का दौरा किया। CCTV कैमरे चेक किए, वॉच टावर और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी करने की हिदायत दी जाएगी। बाग आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल बाग में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी सेहत की नागिफ्ता सूरत हाल के खिलाफ गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरीन में बल्दियाती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, शहरियान, ताजरान और तलबा ने शिरकत की है। डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए, मुजाहरीन का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहरीन से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार नईम फारूक का कहना था कि सेहत बुनियादी ज़रूरत और रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को हर सूरत पूरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने इंसदादी बिजली चोरी मुहिम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास का मकसद जिला हैदराबाद में बिजली चोरी का सदेबाप करना था, जिसमें हेस्को और पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने हेस्को हुक्काम को हिदायत की है कि वो पहले ऐसे अफराद की निशानदही करें जो अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे और फिर बिजली चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही करें। उन्होंने जोर दिया कि बिजली चोरी में मुलविस तमाम अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका मुहिम चलाई जाएगी। तो करें मालाकंड का और आपको बताएं कि इलाकाई मसाइल सोशल मीडिया पर दिखाना जुर्म बन गया। सहाफ़ी फारूक शाह ने इलाकाई मसाइल उजागर किए। MPA पीर मुसव्वर गाजी सहाफ़ी पर बरहम हो गया। वीडियो सोशल मीडिया से ना हटाने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे दी। MPA ने सहाफ़ी को खुलेआम धमकी दी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर दरगई ने सहाफ़ी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। नबीला हकीम अली खान की सरबराही में खातून मोहतसब पंजाब के गुजरावाला के इलाकाई दफ्तर में जायदाद के हकूक और खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। नबीला हकीम अली खान ने रेवेन्यू अमले और गुजरावाला डिवीजन के कमिश्नर के ताउन को सराहा, जो कि जायदाद के हकूक के नफाज में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं।
उनकी हिमायत से खवातीन की जायदाद के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए जो खवातीन की फलाह बहबूद और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की ज़ेर सदारत वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और मुतलका महकमों की राइट साइजिंग के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वसीम अजमल चौधरी समेत वजारत आज़ाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल और GB काउंसिल के दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मुजवज़ा सिफारिशात पर गौर खौज किया गया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने हुकाम की हिदायत की कि वो वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी को पेश करने के लिए सिफारिशात को हंगामी बुनियादों पर खत्मी शक्ल दें। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजारत इंसानी हकूक ने माजूरी के सर्टिफिकेट के इजरा को डिजिटाइज करने का फैसला कर लिया है। वजारत इंसानी हकूक ने माजूर अफराद के लिए माजूरी के सर्टिफिकेट के इजरा के तरीक़ेकार को डिजिटाइज करने का फैसला किया है। इस इक़दाम का मकसद इस अमल को हमवार करना, ताख़ीर को कम करना और रसाई को बेहतर बनाना है। इस इक़दाम पर तबादला ख्याल के लिए एक आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें वजारत कौमी सेहत की खदमात, जवाबित और हम आहंगी नर्म पॉलीक्लिनिक, पेम, चेयरमैन मेडिकल असेसमेंट बोर्ड, ED डॉक्टर फरीदुल्ला ज़मरी और नुमाइंदों ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान शेख के साथ PDMA के डायरेक्टर जनरल सलमान शाह, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फिदा खतगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरसलान शेख बोले, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। राजनपुर और बलोचिस्तान के इलाकों में भी सैलाबी रेला दरियाए सिंध में दाखिल हो गया है। हुकूमत सिंध तमाम मुकामी और ज़िले कौंसल्स में डिस्पोजल चैनल्स की सफाई में मसरूफ़ अमल है। बारिश की वजह से ग्रिड स्टेशन पहले ट्रिप कर गए। सैलाब के दौरान मच्छरमार रिलीफ समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नहरों और बैराजों की दोबारा गुंजाइश की गई है ताकि पानी का बहाव आसानी से हो सके। कराची में सादी टाउन वाटर बोर्ड कॉलोनी के मुलाजमीन का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस देने की अपील कर दी। मजीद कराची से देखते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। एहतजाज इसलिए किया है कि सुबह 5 बजे से लाइट कॉलोनी की गई हुई है। यहाँ का और न्यू कॉलोनी भी है और ओल्ड कॉलोनी भी है। न्यू कॉलोनी की लाइट चल रही है, ओल्ड कॉलोनी की सुबह से लाइट नहीं है। बच्चे बाहर, सारे लेडीज़ ख़वातीन सारे रोडों पे अभी बैठे हुए हैं। कॉलोनी में अभी तक लाइट बहाल नहीं हुआ। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमें लाइट कॉलोनी की बहाल कर दे। अच्छा, यहाँ का इंचार्ज कौन है, क्यों, वजह क्या, क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ का इंचार्ज है एक उर्स लाखो साहब है और जो बदर शेख साहब हैं, ये 2 इंचार्ज हैं। हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। एक्चुअल मसला ये है कि ये एनी के ओल्ड कॉलोनी है जो कि तकरीबन 40 साल पुरानी है। इसके साथ K2 जो फिल्टर प्लांट है उसी की कॉलोनी है जो कि न्यू कॉलोनी कहलाती है, ओल्ड कहलाती है। ये मैं आपको डिफरेंसेस दोनों के बता दूं। अब जो न्यू कॉलोनीज़ है उसका जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये फ्रंट के ऊपर जो लाइट जलती हुई नज़र आ रही है ये न्यू कॉलोनीज़ की है। और ओल्ड कॉलोनी के अंदर ये प्रॉब्लम बारहा हमें पेश आती रहती है। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक का मसला हुआ है ना, K2 के साथ है कनेक्टेड, और जितने भी क्वार्टर हैं उसके साथ है। बाकी रही ओल्ड की जो है ना। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर में चावलों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। कायनात चावल के साथ साथ दीगर चावलों में भी 1500 से 2000 फी थैले की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि बिजली, पानी, गैस सब कुछ महंगा है और अब चावलों की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, जिससे बहुत परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दिम से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी मुकद्दिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और हम इनसे जानते हैं कि जो चावलों के रेट के अंदर महंगाई हुई है, तेज़ी आई है, वो कितने चावलों के ऊपर पहले क्या थी, अब क्या है और आगे कितनी हो चुकी है। हमें बताइएगा कि पहले कौन कौन से चावल थे और किस रेट के ऊपर मिल रहे थे और अब क्या रेट उनके चल रहे हैं। कायनात के चावल थे वो तकरीबन 100 रुपये कम हो गए थे, लेकिन ये बड़ी ईद के बाद से ना दोबारा महंगे हो गए हैं। ये पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर या जो से मिले हैं उनकी वजह से हो गए हैं या जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है उनकी वजह से, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो सी है वो स्टॉकर ने इसमें कर दिया है। बाकी चीज़ें भी जो सी दालें वगैरह भी महंगी है लेकिन जो था ना चावलों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या रेट था पहले कायनात? 30 से 40 रुपये किलो पे अभी दोबारा फ़र्क पड़ गया है। तकरीबन अब जो सा ना 320-30 रुपये में है, तकरीबन 290 तक आ गया था ये कायनात के जो अच्छे चावल हैं।
अब 320-30 रुपये चले हैं, तकरीबन 30-40 रुपये जो है ना उस पर दोबारा जो है ना उन्होंने एक्सीड कर दिए हैं। उसकी रीज़न जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, स्टॉकर की वजह से हो रहा है ये या मिल मालकान की वजह से हो रहा है, राइस मिल्स की वजह से। इसकी मेन रीज़न जो है ना वो ने अभी तक। कायनात के अलावा कौन से चावल हैं जो महंगे हो गए? कायनात के अलावा सुपर के चावल होते हैं, कायनात के और सुपर के और बासमती के होते हैं, वो तो वैसे ही उससे सुपर के और कायनात के तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से सुपर के अच्छे होते हैं, ग़िज़ाइयत के लिहाज उनके और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने मुहर्रम हराम के एहतराम में धरना मौखर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी उलमा ने हिमायत की, मगर उनकी गुजारिश के बाद अब धरना 26 जुलाई अशूरा के बाद होगा। हुकूमत ये ना समझे कि धरना मनसूख हो गया, अब हम मजीद मुनज़्ज़म और मजीद ताकत के साथ धरना करेंगे। मजीद तफसीलात बता रही हैं आसिम बदर, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने मुहर्रम हराम के इख्तिराम में धरना मुअख्खद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उलमा इकराम ने हमारी हमायत की, मगर इनकी गुजारिश के बाद अब धरना 26 जुलाई अशूरा के बाद होगा। हुकूमत ये न समझे कि धरना मनसूख हो गया, अब हम मजीद मुनज़्ज़म और मजीद ताकत के साथ धरना करेंगे। अशूरा के बाद मैं खुद चारों सूबों में जाकर मजीद हमायतें हासिल करूँगा। हमारा प्रोग्राम पहले मुख्तलिफ इजलास से लोग मरहलावार बुलाने का था। 26 तारीख को तमाम मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद ये भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल सबके सामने सब परेशान कर दिया है। कारोबारी और गरीब दोनों ही परेशान हैं। 200 यूनिट फ्री का ऐलान पिछली हुकूमत ने भी किया था, लेकिन इनको IMF ने मना कर दिया था। फिर ये सोलर के ऐलान करते फिरते हैं, जब सोलर देंगे तब देखा जाएगा। IPP के मध्य में बिजली एक मुनज़्ज़म जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर और प्याफ के रहनुमा जफर महमूद चौधरी ने कहा है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में प्याफ फाउंडर्स अलायंस हस्ब साबिक तारीख रकम करेगा। हम मियाँ अंजुम निसाल की क़यादत में मुत्तहिद हैं। लाहौर चैम्बर की बॉडी काशिफ अनवर, जफर महमूद चौधरी और अदनान खालिद भट्ट ने 2 साल में तारीखी काम किए हैं। जफर महमूद चौधरी प्याफ क़यादत के हमरा दरोगावाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से मुकामी होटल में दिए गए इस्तकबालिये में हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के साथ मौजूद हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहर के मकामी होटल में जहां दरोगावाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से प्याफ के आज़ाद में इस्तकबालिया दिया गया था, और हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, जफ़र महमूद साहब, उनसे बात करते हैं। जी जफ़र साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जिस तरह आपको पता है कि जी इलेक्शन आ रहा है, और इलेक्शन के उस सिलसिले में मियाँ अंजुम निसार साहब और उनकी टीम ने जो 20 साल लाहौर चैम्बर में खिदमात दी, और उस टीम के अंदर जो उनको एक नेगेटिव लोग नजर आए उन्होंने निकाल के बाहर किए, क्योंकि वो अपने उन दोस्तों, उन ताजा बरादरी से डायरेक्ट रिलेशन रखना चाहते थे जो उनको इज़्ज़त देते हैं और जिनको वो इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि जी रोज़ 600-700 नए चेहरे जो चैम्बर के मेंबर्स होते हैं, वोटर्स हैं, वो आते हैं और अपनी मोहब्बत का वालहाना इजहार करते हैं, और वो लाहौर चैम्बर में भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। और हमने मियाँ अंजुम निसार साहब की लेगेसी को जो 20 साल से जारी है उसको लेके चले हैं, और जिस तरह हम खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला के करम से, उसकी रहमत से, और महबूब खुदा आका करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन, मेरी औलादे में आप कुर्बान, उनकी दुआओं से और उनकी बरकत से, उनकी खैर से ये अंजुम निसार साहब की टीम इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगी और लाहौर चैम्बर में उसी लेगेसी को लेके चलेगी जो हम लेके चल रहे हैं। खिदमत का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला ताजर की खुशहाली, इंडस्ट्रियलिस्ट की खुशहाली और कारोबार की बहाली तक आला आवानों में आवाज़ उठाते रहेंगे, और ये सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। ये राज़ो मकासद भी बताए और 2 साल कारकर्दगी भी बताई। उन्होंने कहा जी प्याफ के प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़े, लाहौर चैम्बर के दरवाजे हमने खोल के रखे, काशिफ अनवर का दरवाज़ा हो, सीनियर नायब सदर जफ़र महमूद का हो, या अदनान खालिद भट्ट जो MD वासा गुफरान अहमद ने लिटन रोड ड्रेन जैन मंदिर पॉइंट पर डिसेल्टिंग ऑपरेशन का दौरा किया। डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर चीमा ने MD वासा गुफरान अहमद को ब्रीफिंग दी है, जबकि लिटन रोड ड्रेन डिसेल्टिंग का अमल दिन रात मुसलसल जारी है। MD वासा गुफरान अहमद ने लिटन रोड ड्रेन पर जंगी बुनियादों पर डिसेल्टिंग की हिदायत दी है। MD वासा गुफरान अहमद ने रोजाना की बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। गुफरान अहमद ने कहा कि मुहर्रम हराम के पेश नज़र कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अज़रदारान लाइसेंसदान से मुकम्मल राब्ता रखें।
डीसेल्ट किए गए तमाम मलबे को फौरी साफ करवाने के अहकाम भी दिए गए। जबकि दूसरी जानिब शहर लाहौर में आटा डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ लाहौर के तंदूर मालिकान का कहना है कि आटे की सप्लाई मुतासर होने से रोटी और नान की कीमत में इजाफा होगा। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। मजीद क्या सूरत हाल है लाहौर से जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। लाहौर की बात की जाए तो शहर लाहौर में आटा डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है और हड़ताल के सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ आटा डीलर्स ने जो है आटे की सप्लाई को बंद कर दिया है। इस वक्त हम एक तंदूर पर मौजूद है, उधर हालात जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, हालात क्या है? अगर आटे की सप्लाई जो है वो नहीं होगी तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? फिलहाल 4 से 5 दिन का आटा हमारे पास स्टॉक पड़ा है। इसके बाद अगर हमें आटा नहीं मिलेगा तो फिर हम हुकूमत की डिमांड तो नहीं पूरी कर सकते, हम उनके रेट पे रोटी नहीं दे सकेंगे। हम रोटी 14 की दे रहे हैं और सादा नान और खमीरी और कुलचा तीनों 25 के दे रहे हैं, एक ही रेट पे दे रहे हैं। और अगर ये हमें इसके बाद अगर ये तंग होंगे तो फिर हम भी तंग कर सकते हैं इनको। हाँ जी बिल्कुल, जो अगर आटे की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा तो ही नरखनामों पर अमल दरामद किया जाएगा। 14 रुपये की सादी रोटी और जो सरकारी नरखनामे हैं अगर उस पर अमल दरामद जरूरी है तो हुकूमत को चाहिए कि आटा डीलर एसोसिएशन की जो हड़ताल है उसको बंद करवाया जाए ताकि जो है आने वाले दिनों में शहरियों को मुश्किलात। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास लाहौर रावलपिंडी महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सरबराह का इंतबाह जारी, औसत कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की निशानदही कर ली गई है। गफलत के मरतकब अफसरान को कारकर्दगी दिखाने का आखिरी मौका दिया गया।